चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में। हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, क्राइम का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो कार्य है, मतलब आप मतलब एक प्रकार से गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं आप, उसको हम क्या बोलेंगे? क्राइम बोलेंगे। ठीक है, पर उसी को हम जो है कंप्यूटर की सहायता से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? साइबर क्राइम हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से, जैसे कि चोरी, डकैती और अन्य जो अनैतिक चीज़ें हैं वो करना क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। तो इसी को हम जानने वाले हैं विस्तार से। चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो यहाँ देखिए, साइबर क्राइम क्या है? ऐसा गैर कानूनी काम है जिसमें सूचना एवं तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर और सूचना तकनीक, इंटरनेट का उपयोग करके जब हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? उसको रखा जाता है साइबर क्राइम की कैटेगरी में। ठीक है, अब वर्तमान की अगर बात करें तो गैर कानूनी काम या अपराध करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चोरी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी, शरारत, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आज की डेट में। सोशल मीडिया में भी इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किसी की प्रोफाइल पिक चुरा कर जो है उसकी फर्जी आईडी बना ली जाती हैं, तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी की वेबसाइट से कोई चीज़ें, कंटेंट चुरा लिया जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसमें जो है हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सूचना तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसमें प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाएं भी बनाई हैं। इन प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए साइबर लॉ भी बनाया है। अब साइबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे। इसके लिए एक अलग जो है प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। ठीक है, साइबर क्राइम की। अभी तो हम जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर साइबर क्राइम से रिलेटेड हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको वर्तमान से रिलेटेड साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं, उनसे बचने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, या हमको कैसे बचा जा सकता है उससे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी हम सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइबर क्राइम अलग से पढ़ेंगे। साइबर क्राइम दो तरीके में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो यहाँ देखिए, या तो किसी कंप्यूटर को निशाना बनाना, यानी कि टारगेट है किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना। परंतु दूसरा जो होता है कंप्यूटर का उपयोग करके किसी अपराध को यहाँ मतलब कंप्लीट करना। तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर को निशाना कैसे बनाते हैं? एक तो मतलब जो है अनऑथोराइज्ड तरीके से, यानी कि अगर हमको परमिशन नहीं है किसी कंप्यूटर का उपयोग करने की, परंतु हम जो है पासवर्ड आईडी धोखे से प्राप्त कर लेते हैं और जो है और किसी के कंप्यूटर पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि एक प्रकार से उसको जो है हम यहाँ से उपयोग कर सकते हैं अपने पास से। या फिर किसी वेबसाइट के कंटेंट को बदलना, यानी कि किसी की वेबसाइट है और उसके कंटेंट को हम जो है अनऑथोराइज्ड पासवर्ड और आईडी चुरा कर जो है हम उसकी वेबसाइट के कंटेंट को बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़, किसी कंप्यूटर पर वायरस डालना, तो ये भी जो होता है, यानी कि कंप्यूटर को टारगेट बनाया हमने किस में? इस साइबर क्राइम के टाइप में। दूसरे में कंप्यूटर का प्रयोग करके अपराध करना, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति या संस्था को कंप्यूटर का प्रयोग कर जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे अनैतिक जानकारियां जो है लोगों तक पहुंचाना। मान लीजिए किसी की आपने क्या है आईडी ओपन कर चुके हैं, ठीक है, और उस आईडी के अनुसार, मतलब उस आईडी के की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी आप आईडी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको नुकसान होगा। ठीक है, तो हम मतलब कंप्यूटर का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनैतिक जानकारियां पहुंचा, तो उस व्यक्ति की छवि खराब होगी। ठीक है, या तो किसी के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी करना, पैसे निकालना, या फिर और अन्य चीज़ें हम देख सकते हैं। अश्लीलता भी जो होती है इसी के अंतर्गत आती है। इंटरनेट कंप्यूटर का उपयोग करके जो अश्लीलता होती है वो भी इन अपराधों के अंतर्गत आती है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई यहाँ, किसी कंप्यूटर को निशाना बनाना, दूसरा कंप्यूटर का उपयोग करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना। ठीक है, आगे देखिए, इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू जो है साइबर क्राइम, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। साइबर क्राइम के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कि अगर परमिशन नहीं है फिर भी हम जो है पासवर्ड आईडी इसकी चुरा कर जो है उसका एक्सेस कर पा रहा है किसी के अकाउंट को, कंप्यूटर को, बहुत सारी चीज़ें। हैकिंग का मतलब जो होता है कंप्यूटर और जैसे अनऑथोराइज्ड एक्सेस करके हम जानकारी का गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, डेटा थेफ्ट, यानी कि जानकारी चोरी की जा रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर के माध्यम से जो जानकारी चोरी की जा रही है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब जो होता है, आप जो है व्यक्ति और कोई है और आप जो है अपनी आईडी छुपाकर, आइडेंटिटी छुपाकर जो है उसकी जानकारी को चुरा ले रहे हो, तो वो भी क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत साइबर क्राइम में आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। स्प्रेडिंग वायरस और वर्म्स, यानी कि किसी के कंप्यूटर में आप जो है वायरस और वर्म्स को फैला रहे हो, तो वो भी इस अपराध के अंतर्गत आता है। और एक आता है ट्रोजन अटैक। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं एक एक करके।
फिर इसके बाद जो है कंप्यूटर वायरस की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी हम देखेंगे। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग, डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्प्रेडिंग वायरस एंड वॉर्म्स जो होते हैं, ट्रोजन अटैक, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस और हैकिंग क्या होती है। मान लीजिए आपके पास में पासवर्ड आईडी नहीं है, परंतु आप जो है गलत तरीके से इनको प्राप्त कर लेते हैं और किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनऑथराइज्ड। यानी कि आपको परमिशन नहीं है, फिर भी आप बिना परमिशन के इसमें काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगा। तो देखिए किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति के प्रवेश करने को क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस। और यह जो होता है हैकिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, बिना परमिशन के किसी के कंप्यूटर को उपयोग करना है, नेटवर्क को जानकारी यहाँ पे एक्सेस करना हैकिंग के अंतर्गत आता है। अनाधिकृत व्यक्ति यानी कि जिसको परमिशन नहीं है, उसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि क्राइम कहलाता है। और ये क्राइम किसके थ्रू किया जा रहा है, कंप्यूटर के थ्रू, तो ये कहलाएगा साइबर क्राइम। जो व्यक्ति किसी नेटवर्क में अनऑथराइज्ड यानी कि अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं, हैकर। यानी कि हैकिंग करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, हैकर बोला जाता है। अब हैकर बनना भी ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है, अच्छा भी होता है। एक होता है एथिकल हैकर होता है, और एक जो होता है गलत उपयोग के लिए होता है। तो एथिकल हैकर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर देखने को मिल जाते होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का फ़ोन हैक हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, डेटा चोरी हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए जो हैकर यहाँ रहते हैं वो एथिकल हैकर कहलाते हैं। इसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलती होगी। ठीक है, हैकर ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो कि वांछित नेटवर्क पर आक्रमण कर सके, और इस प्रकार की कार्य जो है साधारण वित्तीय अपराधों में बहुत अधिक होते हैं। जैसे आपको कभी कभी OTP आ जाता है और पूछा जाता है कि आपका जो है मतलब बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, या कंफर्मेशन वेरीफाई KYC नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको OTP आता है। तो इस प्रकार से काफ़ी आप सावधान रहिए, क्योंकि बैंक इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल नहीं करता है। तो ये हरकतें कौन करेगा, ये हरकतें आपको हैकर के द्वारा देखने को मिलती है। तो हैकर आप इस प्रकार देखें, OTP, बहुत सारे अकाउंट से आप जो है देखे होंगे पैसे गायब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप जो है अचानक से अपनी OTP बता देते हैं मोबाइल से, वन टाइम पासवर्ड जो होता है। किसी बैंक के नेटवर्क में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश कर उनके खाता धारकों यानी कि जो अकाउंट होल्डर होते हैं, उससे दूसरे अकाउंट में पैसे क्या कर लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर उसका गलत उपयोग किया जाता है। किसी वेबसाइट के जो एलिमेंट्स है, जो कंटेंट है, उसको अनाधिकृत तरीके से बदलने की क्रिया को वेब हैकिंग कहा जाता है। भारत में जो है हैकिंग क्रिया को गैरकानूनी माना जाता तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2008, उसके अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि हैकर को इस प्रकार की सज़ा दी जा सकती है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट होता है डेटा थेफ्ट। अब अनाधिकृत तरीके से तो घुस गए हैं, उसके अंतर्गत उसका डेटा को चुरा लेना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेटा थेफ्ट मतलब किसी संस्था या व्यक्ति या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्ति यानी कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन है उसके लिए अनुमति, मतलब उसकी अनुमति लिए बिना, ये अधिकृत व्यक्ति मतलब ऑथोराइज्ड व्यक्ति मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो इससे परमिशन नहीं लिया है और उसके बगैर यहाँ पर कंप्यूटर के डेटा को अगर कॉपी करता है, उसे शेयर करता है, तो वो कहलाता है चोरी। ठीक है, और ये अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि डेटा थेफ्ट, जानकारी की चोरी की जा रही है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की अनुमति के बिना डेटा कॉपी करना गैरकानूनी जो है काम कहलाता है। और वर्तमान में बहुत छोटे स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन डिवाइस की सहायता से डेटा को चुराना काफ़ी आसान हो गया है। और IT एक्ट के अनुसार 2008 के अनुसार इसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। फिर होता है नेक्स्ट स्प्रेडिंग वायरस और वॉर्म्स। अब वायरस और वॉर्म्स फैलाना भी क्या है, एक गैरकानूनी यानी कि अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। यानी कि जो प्रोग्राम, अब वायरस क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वायरस नॉर्मली मैं बता दूं एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं, परंतु इनका उपयोग जो होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी कि देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं एक हमारे काम को आसान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ये निर्देशों के समूह होते हैं। परंतु जो वायरस होते हैं वो भी प्रोग्राम होते हैं निर्देशक समूह, परंतु उनका उपयोग जो होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के, कंप्यूटर में उपलब्ध जो फाइल है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो उन्हीं को यहाँ पे फैलाना, यानी कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की अनुमति के बिना जो है मतलब जो है कंप्यूटर में प्रवेश, बिना अनुमति के प्रवेश कर लेना, और उन्हें कंप्यूटर वायरस की श्रेणी में डाला जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए साधारणतः वायरस या वॉर्म्स प्रोग्राम का काम किसी अन्य कंप्यूटर के डेटा को ख़राब करना होता है। इसलिए कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो होता है किसी ऐसे प्रोग्राम को अनावश्यक रूप से फैलाते हैं, तो उन्हें इसे में जो है इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।
बहुत से बड़े नेटवर्क को यदि वायरस प्रभावित करे तब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी विमान सेवा के कंप्यूटर में वायरस ने जो है डाटा को बदल दिया है तो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। सभी बड़े कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस से जो है कंप्यूटर को बचाने की प्रणाली है। जो आईटी एक्ट है उसमें 2008 के अंतर्गत सेक्शन 43C एवं 43E के अंतर्गत वायरस फैलाने के कार्य को जो है गैरकानूनी यानी कि सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। अब होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिल रहा है और उसमें आप मास्क लगाकर, ओरिजिनल व्यक्ति और कोई है और मास्क लगाकर वो आपसे मिल रहा है, तो आप समझ जाओगे कि भाई कि क्या है वो, मतलब आप बैकग्राउंड नहीं समझ पाओगे, मतलब उसने अपनी पहचान को छुपाया है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अपनी आइडेंटिटी जो है छुपाना, वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति की पहचान चुराकर कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्य करना, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क पर स्वयं की पहचान बचाकर स्वयं को दूसरे के नाम से प्रस्तुत करना और उसके नाम पर कोई घपला करना, बेवकूफ़ बनाना, ये जो है आता है आईटी एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड का प्रयोग करना, डिजिटल सिग्नेचर की नकल करना, और ये जो सारी चीज़ है अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही किसी अन्य नाम का प्रयोग कर अवांछित लाभ लेना, धोखाधड़ी करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। जिस व्यक्ति की पहचान चुराई गई है उससे अनावश्यक रूप से कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए आपके बैंक अकाउंट को कोई अन्य व्यक्ति आपकी पहचान चुराकर प्रयोग कर रहा है, तो आपकी पहचान चुराकर दूसरी जगह वो धोखाधड़ी के लिए प्रयोग कर रहा है। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क पर अपने पासवर्ड जो व्यक्तिगत जानकारी है वो सार्वजनिक ना करें। जैसे आप देखिए पासवर्ड, आईडी, जो बहुत सारी चीज़ें हैं आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर किसी को शेयर कर देते हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप और जो फेसबुक है उस पर शेयर कर रहा है तो उस पर किसी न किसी की नज़र हो सकती है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 66C के अंतर्गत सज़ा का प्रावधान किया गया है जब आप जो है आइडेंटिटी चुराते हो तो। ट्रोजन अटैक। ट्रोजन अटैक क्या होता है? ट्रोजन अटैक का मतलब होता है यानी कि जो वायरस होते हैं, वायरस एक प्रकार के प्रोग्राम ही होते हैं, ट्रोजन जो होता है प्रोग्राम को ही कहा जाता है, ठीक है, जो कि गलत उद्देश्य के लिए बना है, जो दिखते तो उपयोगी है परंतु उनका कार्य जो होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे साइबर क्राइम के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे कि नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, यानी कि आपको परमिशन नहीं है परंतु आप नेटवर्क का उपयोग कर रहे हो। कंप्यूटर या नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट तथा गुप्त यानी कि कॉन्फिडेंशियल सूचना प्राप्त करना, ठीक है, इनको प्राप्त करना भी क्या है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना जिसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डेटा को नुकसान पहुंचाना, इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड करना, इंटरनेट पर गैरकानूनी तथा असामाजिक तथ्यों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना, ये सब जो होते हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप साइबर क्राइम तो हमने देख ली, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम से बचने के लिए जो है कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको। लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखना, समय समय पर इनको परिवर्तित करना। आपको ध्यान रखना होगा कि जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई का नाम है, मान लीजिए यहाँ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, हम यहाँ पे IT ट्रेंड पढ़ रहे हैं, तो IT ट्रेंड पढ़ रहा है, तो IT ट्रेंड पढ़ रहा है, जैसे हम देखिए अगर हमको पासवर्ड रखना है तो हम कैसे रख लेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, आपने आई लगाए और टी लगाए और फिर उसके बाद देखिए आप इस प्रकार ट्रेंड्स, IT ट्रेंड्स, और या तो आप @ लगा सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 कॉमन है तो आप कोई अंक लिख सकते हैं, यानी कि आपको देखिए कैपिटल लगाना है बाकी स्मॉल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेशल सिंबल हैज़ हो सकता है, ठीक है, डॉलर हो सकता है, डॉलर के बाद @ हो सकता है, ठीक है, कोई भी निशान हो सकता है। अभी आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, और इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को भी आप कुछ समय के पश्चात चेंज करते रहे। लॉगिन आईडी सुरक्षित रखें, तो ये चीज़ आप जो है इससे बच सकते हैं साइबर क्राइम से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, देखिए कभी कभी क्या होता है वायरस अटैक हो जाते हैं, तो उसके लिए आप एक जो है लाइसेंस वाला एंटीवायरस उपयोग कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 उपयोग कर रहे हैं तो जो विंडोज़ के साथ में एक डिफेंडर आता है वायरस से लड़ने के लिए, तो विंडोज़ डिफेंडर को आप उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए कंडीशन है कि आप समय समय पर विंडोज़ को अपडेट करते रहें, तभी वो काम करेगा। फायरवॉल का उपयोग करना, मतलब आपके नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्ति अगर उपयोग करना चाह रहा है या बिना परमिशन के घुसना चाह रहा है तो फायरवॉल उससे आपकी रक्षा करेगी।
डेटा की बैकअप कॉपी बनाना, कभी कभी क्या होता है ट्रोजन अटैक या फिर अन्य कोई चीज़ के कारण जो है आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, तो क्यों ना आप जो है एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखें, एक्सटर्नल डिस्क रखें और उसमें आपका डेटा समय समय पर कॉपी करता रहे, उसी को बोलते हैं डेटा कॉपी करना या बैकअप लेना। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करना, मतलब जो है इसमें भी नेटवर्क की सुरक्षा होती है। डेटा को गुप्त कोड यानी कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना। एनक्रिप्टेड फॉर्म मतलब जैसे मान लीजिए आप ओरिजिनल फॉर्म में डेटा है और वहाँ से भेजते समय जो है आप कुछ ऐसे कोड में बदल पा रहे हैं जो कि सामने वाले को समझ में ना आए, तो उसे एनक्रिप्शन बोलते हैं। और सामने वाले पास पहुँचा तो वो एनक्रिप्ट वाला जो कोड है वो डिक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, तो डिक्रिप्शन बोलते हैं उसको। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जीमेल में इस मेथड का उपयोग होता है। तो ये हो गया कुछ साइबर क्राइम से बचने के उपाय। अब देख लेते हैं मालवेयर क्या होता है, ठीक है। तो मालवेयर क्या होता है, मालवेयर का मतलब आप समझिए बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत, ठीक है, जैसे एडवेयर है, रैंसमवेयर है, ट्रोजन बॉम्ब्स, रूट किट्स है, बैकडोर्स है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो जैकिंग हो सकती है, स्पाईवेयर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे एक एक करके, परंतु अभी हम बेसिक जान लेते हैं। तो मालवेयर जो होता है दोषपूर्ण यानी कि गलत उद्देश्य से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसे आप इंटरनेट से जो है फ्री के सॉफ्टवेयर ज़्यादातर डाउनलोड करते होंगे। तो ध्यान रखें कुछ ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करें जो कि भरोसेमंद हो। आप कहीं से भी कोई सॉफ्टवेयर को कोई लिंक है उससे डाउनलोड ना करें, इससे क्या होता है आपके कंप्यूटर में खतरा हो सकता है। ऐसे ही मोबाइल में भी आप जो है प्ले स्टोर के अलावा अन्य सोर्सेज से क्या होते हैं सॉफ्टवेयर मतलब जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे आपके मोबाइल की सारी जानकारी उस ऐप के जो मालिक है उसके पास भेज दी जाएगी, उससे क्या होगा गलत उपयोग होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बच कर रहे। मैलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और इस सॉफ्टवेयर को हैकर कंप्यूटर से पर्सनल डाटा को चोरी करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। इसी प्रकार हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का यूज़ वायरस, स्पाईवेयर और बॉम्ब्स आदि के लिए होता है। तीनों वायरस के ही रूप है। मालवेयर आपकी निजी फाइल यानी कि जो पर्सनल फाइल्स होती है उस तक पहुंचकर उन्हें दूसरी किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देता है, और इसके जरिए हैकर्स आपकी सूचनाएं, फ़ोटो, वीडियो, बैंक एवं अन्य जो अकाउंट है उससे जुड़ी जानकारी को चुरा लेता है और उसका गलत उपयोग कर सकता है। साथ ही कंप्यूटर पर मैलवेयर अटैक कई कारण हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरनेट से की जाने वाली डाउनलोडिंग। आप डाउनलोडिंग ध्यान से करें, क्योंकि कहीं से भी मतलब अननोन सोर्स से आप जो है डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो उससे आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर खतरा हो सकता है। जितनी ज़्यादा डाउनलोडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा मालवेयर का खतरा हो सकता है। कई बार कंप्यूटर में लगाई जाने वाली रिमूवेबल डिवाइस जो होती है वो भी मालवेयर की वजह बन जाती है, क्योंकि अन्य जो कोई कंप्यूटर है उससे वायरस आया और हमारे कंप्यूटर में उसमें जो है आ गया वो, ठीक है, मतलब एंटर कर गया। यदि आपने ऐसा कोई पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड अपने सिस्टम पर लगाया जिसमें पहले से वायरस है, तो आपके सिस्टम के लिए वो खतरनाक हो सकता है। जैसे गाने हो गए, पिक्चर हो गए आदि डाउनलोडिंग केवल विश्वसनीय साइट से ही करें। कोई अननोन साइट से आपको जैसे फ्री में कोई अगर HD क्वालिटी की कोई मूवी, कोई गाने देता है तो उसको आप ध्यान से डाउनलोडिंग करें। इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़े, लेकिन यदि आपको सिस्टम सुरक्षित रहेगा तो अच्छा है। यदि आपके सिस्टम में एंटी मालवेयर एवं एंटीवायरस नहीं है तो इसे तुरंत इंस्टॉल करें, ठीक है। अपने सिस्टम के एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट भी करें, इससे यह भी पता चलता रहेगा कि एंटीवायरस ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण डाटा को पासवर्ड से सुरक्षित रखें ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन इसका उपयोग ना कर सके। इसके अलावा हैकिंग करना आसान ना हो। पासवर्ड आपने सेट किया है तो उसमें जो है कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अपने PC में फायरवॉल को इंस्टॉल करें। फायरवॉल कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच सुरक्षा की एक दीवार होती है, और इसे हमेशा ऑन भी रखें। तो ये होगा हमारे कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड। इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस में कुछ और चीज़ें जैसे स्पाईवेयर है, ठीक है, फिशिंग क्या होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगा।